फिल्मी कलाकारों का राजनीति से रिश्ता कोई नया नहीं है। फिल्मों से अपनी पहचान बनाने के बाद कोई भी अभिनेता या अभिनेत्री किसी भी दूसरे फिल्म में अपनी किस्मत आजमा सकता है, क्योंकि उसको इतनी फेम और इतनी पॉपुलैरिटी होती है कि वो जहाँ भी जाता है लोग उसे सर आंखों पे लेते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे ऐसे राजनेताओं के बारे में जो अपने समय के जबरदस्त अभिनेता या अभिनेत्री थे और उन्होंने राजनीति का रुख किया और वहाँ भी वो काफ़ी हद तक सफल रहे। भारतीय सिनेमा और राजनीति का पुराना नाता रहा है। बॉलीवुड के कई ऐसे सितारे रहे हैं जिन्होंने फिल्मी दुनिया के साथ ही सक्रिय राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई है। जहां कुछ इस राजनीति के दलदल में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाए, तो वहीं कुछ ने राजनीति पे अपनी अच्छी पारी खेली और वो राजनीति में भी काफ़ी हद तक सफल रहे। शत्रुघ्न सिन्हा फिल्मों में अपने अंदाज से सबको आकर्षित करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने 80 के दशक में ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था और एक सफल नेता बनकर उभरे। वह वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उन्हें लोग बिहारी बाबू के नाम से पुकारते हैं। हाल ही में मतभेदों के चलते उन्होंने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हेमा मालिनी अपने जमाने की सबसे ग्लैमरस अभिनेत्रियों में शुमार। हेमा ने 2003 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद बनकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मथुरा से लोकसभा सांसद हैं। जया प्रदा अपनी अद्भुत नृत्य कला से दर्शकों का मन मोह लेने वाली जया प्रदा हिंदी सिनेमा की एक सफल अभिनेत्री रही हैं। 1994 में जया ने अपने करीबी एनटी रामाराव के कहने पर तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन वे बाद में इसे छोड़कर यूपी चली गईं और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके यूपी के रामपुर से 2 बार सांसद बनी। हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। इसके अलावा वह 1998 से 2004 तक राज्यसभा की सदस्य भी रह चुकी हैं। जया बच्चन बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी जया एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। अपने पति के बाद जया ने भी राजनीति में कदम रखा। जया बच्चन अब राजनीतिक पारी की शुरुआत समाजवादी पार्टी से 2004 में की थी। वह तब से अब तक 4 बार राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं। उर्मिला मातोंडकर एक भारतीय अभिनेत्री हैं। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर पश्चिमी मुंबई सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वह जीतने में सफल नहीं हो सकी। लेकिन अभी भी वह कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। विनोद खन्ना अपने जमाने के फैशन आइकन और सफल अभिनेताओं में से एक विनोद खन्ना एक भारतीय अभिनेता और राजनेता है। कई बेहतरीन फिल्मों में काम करने के बाद जब उन्होंने राजनीति की ओर रुख किया, तो वे वर्ष 1997 और 99 में 2 बार पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र से भाजपा की ओर से सांसद चुने गए। 2002 में वे संस्कृति और पर्यटन के केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और वो बाद में भारत के विदेश राज्य मंत्री भी बने। तो एक अभिनेता के बाद नेता के तौर पे भी विनोद खन्ना का करियर राजनीति में काफी सफल रहा। अमिताभ बच्चन सदी के इस महानायक ने भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई थी। वे राजीव गांधी के बचपन के दोस्त थे और इसलिए उन्होंने राजीव गांधी के कहने पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और इलाहाबाद से देश के 8वें आम चुनाव में ताकतवर नेता हेमंती नंदन बहुगुणा को हराया भी, लेकिन उन्हें वह राजनीति का संसार नहीं भाया और उन्होंने मात्र 3 साल में इसे अलविदा कह दिया और दोबारा लौट कर उन्होंने राजनीति की तरफ कभी नहीं देखा। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र हिंदी फिल्मों के बहुत प्रसिद्ध अभिनेता थे। साथ ही उन्होंने राजनीति में भी वही शोहरत हासिल की जिसके वे मालिक थे। धर्मेंद्र ने 2004 में बीजेपी के टिकट पर राजस्थान के बीकानेर से चुनाव लड़ा और उसमें विजय हासिल कर 5 साल तक वहां की जनता का लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया। हालांकि उसके बाद राजनीति उनको भी रास नहीं आई और वो राजनीति से अलग हो गए। किरण खेर
किरण खेर एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री, टीवी कलाकार, होस्ट और एक राजनेता हैं। वो अनुपम खेर की पत्नी भी हैं। वर्तमान में किरण खेर चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। राज बब्बर एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जो कि हिंदी फिल्मों समेत पंजाबी फिल्मों में अभिनय करते हैं। राज बब्बर ने बहुत सारी फिल्मों में अभिनेता और विलन के रूप में काम किया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। कांग्रेस पार्टी के अलावा उन्होंने समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन की थी। अभिनेता के अलावा नेता के रूप में भी उनका करियर काफी दिन तक रहा है। वो कांग्रेस से उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं और वो कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सदस्य भी रहे। सुनील दत्त, जब बात सफल अभिनेताओं के तौर पे प्रसिद्ध होने वाले राजनेताओं की आती है तो सुनील दत्त का नाम सबसे ऊपर आता है। सुनील दत्त बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं। उन्होंने फिल्मों के अलावा राजनीति में भी काफी नाम कमाया है और वह एक बड़े राजनेता थे। अपने राजनीतिक जीवन में वो मनमोहन सरकार में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री थे। उनकी प्रिया दत्त जो कि बेटी हैं वो भी सांसद रह चुकी हैं। फिल्म अभिनेता संजय दत्त उनके पुत्र हैं। संजय दत्त ने भी एक बार राजनेता के तौर पे करियर आजमाना चाहा लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए। गोविंदा भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जो कि बॉलीवुड फिल्मों में अपने अभिनय की वजह से जाने जाते हैं। गोविंदा ने 2004 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और मुंबई नॉर्थ से उस समय के कद्दावर नेता राम नाईक को हराकर लोकसभा का चुनाव जीता था। हालांकि उसके बाद वह राजनीति से अलग हुए। राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपर डुपर स्टार थे। उन्होंने हिंदी फिल्म में जो छाप छोड़ी उसको अभी तक कोई काट नहीं पाया है। राजेश ने 1984 से ही कांग्रेस के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने 1992 में हुए उपचुनाव में नई दिल्ली सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा को 25,000 से ज्यादा वोटों से हराकर सांसद बने। परेश रावल भारतीय फिल्म अभिनेता हैं। एक एक्टर, विलेन और हास्य कलाकार के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने वाले परेश रावल भारतीय जनता पार्टी की टिकट से अहमदाबाद ईस्ट संसदीय क्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं और 2019 के चुनाव में उन्होंने भाग तो नहीं लिया लेकिन अभी भी बीजेपी की ओर से राजनीति में लगातार सक्रिय हैं।